Builder करके दिखाएंगे Bob the Builder. हाँ भाई हाँ। हेलो सो वी आर बैक विथ लीड कोड डेली क्वेश्चन। और हाँ हाँ, मुझे पता है कि परसों का क्वेश्चन भी नहीं आया है, कल का क्वेश्चन भी नहीं आया है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। काम चालू है, बस इस वीडियो के बहुत बाद अब तुरंत ही, बिल्कुल इसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल देर नहीं होगी, उसकी चिंता मत करिए। दी circumstances were inevitable, मतलब I was dealing with a lot on my plate for last some time, but yep, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड हाँ भाई, लीड कोड ने तो बिट मैनिपुलेशन की लड़ी लगा दी है। मतलब मैंने क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 2 दिनों के, और सारे ही क्वेश्चंस बिट मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट से हैं। इससे मेरा और आपका दोनों का कॉन्सेप्ट, अगर आप लाइंस इन क्वेश्चंस को करेंगे तो रिवाइज होता जाएगा। अगर आपने कल के क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक बिट मैनिपुलेशन अप्रोच चाहते हैं, तो भी मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट खुद में ही किसी भी चीज को करने का सबसे फास्टेस्ट कॉन्सेप्ट है। कि बिट मैनिपुलेशन में जो टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन टाइम, वो कोडिंग का सबसे कम है। तो अगर आप कोडिंग में एक अच्छा पैराडाइम स्टेप चाहते हैं, तो या दैट इज गोना बी योर फर्स्ट स्टेप, कि बिट मैनिपुलेशन जैसे फास्ट ऑपरेशन सीख लें, विल हेल्प यू अ लॉट इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेली क्वेश्चन। The question today is longest subarray with maximum bitwise and। तो लॉन्गेस्ट सबअरे निकालना है, इतना तो क्वेश्चन पढ़ के 2 शब्द में समझ में आ गया, विथ मैक्सिमम बिटवाइज एंड। अब मैक्सिमम बिटवाइज एंड ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लेंगे। ठीक है, भाई आया है, समझा देगा। तो कहाँ जाएंगे? बोर्ड पे जाएंगे, बिल्कुल। तो क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना है कि एंड ऑपरेशन क्या होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, अपने फेवरेट नंबर्स बताइए। आप क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूं। एक, मुझे 5 बहुत पसंद है। ठीक है। दूसरा, मुझे 7 भी अच्छा ही लगता है। तो 5 का बाइनरी कोड क्या हुआ? 5 का बाइनरी कोड होता है 1 0 1। कूल कूल। 7 का बाइनरी कोड क्या हुआ? 7 का बाइनरी कोड होता है 1 1 1। अब अगर मैं करता हूं 5 बिटवाइज एंड 7, तो एक्चुअली अब हमें पता है कि जब भी बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है, किस पे करता है? किसी भी इंटीजर नंबर के बाइनरी इक्विवेलेंट पे काम करता है। काय पे काम करता है? इंटीजर नंबर के बाइनरी इक्विवेलेंट पे काम करता है। क्लियर क्लियर। तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 1, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 1। तो चलिए फिर देखते हैं एंड ऑपरेशन कैसे काम करेगा। अब एंड ऑपरेशन का क्या होता है कि एंड ऑपरेशन ऑलवेज वर्क्स इन दिस मैनर। इफ एंड ऑपरेशन हैज टू गिव द रिजल्ट ट्रू, ऑल ऑफ इट्स इनपुट शुड बी ट्रू। तो अगर एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आना है, तो उसके जितने इनपुट हैं सारे 1 होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे दोनों 1 है? तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 1 है, 0 1 में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 आने के लिए क्या कंडीशन है? सारे 1 होने चाहिए। ठीक है। एंड में कंडीशन क्या होती है? अगर तुमको 1 आउटपुट चाहिए, तो जितनी भी चीजों के बीच में एंड लगा है, वो सारे क्या होने चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इन दोनों का एंड करूंगा, 1 और 1, क्या आ गया यहाँ पे? 1। तो 5 और 7 का एंड कितना आ जाता है? 1 0 1, विच इज अगेन 5। सो आई कैन से दैट 5 and 7 gives me what? 5 in integer terms. Clear? ये समझ में आ गया बिटवाइज एंड कैसे काम करता है? वेरी गुड। ठीक है। इसके अलावा एक रूल और जो है, मैं आपको टॉपिक पे जाने के पहले इससे बताना चाहता हूं, ताकि टॉपिक पे जाने के बाद कंफ्यूजन ना हो। वो रूल क्या है? भाई आ रहा है, बता रहा है। तो वो रूल ये है कि अगर मैं कभी भी दो वैल्यूज का एंड करता हूं, मेरे पास है वैल्यू A1 और वैल्यू A2, तो इनका जो एंड ऑपरेशन रहेगा, वो हमेशा A1 और A2 से या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। मतलब A1 A2 में जो भी मैक्सिमम है इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 A2। मतलब A1 A2 में से जिसकी भी मैक्स वैल्यू है, सपोज A1 की वैल्यू क्या है? 5, A2 की वैल्यू क्या है? 7। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 A2 क्या हो गई? 7। तो अगर मैं
5 और 7 का एंड करूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 7 से कम ही आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं 423 का एंड कर दूं किसके साथ? 49 के साथ, तो वैल्यू हमेशा किससे छोटी आएगी? 423 से छोटी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 423। तो इन दोनों में से जो बड़ा है उससे छोटी या उसके बराबर ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, और नाउ लेट्स डिलीट ऑल ऑफ दिस रकस। हियर वी गो। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, अब बिटवाइज एंड कैसे करते हैं समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक एरे दिया हुआ है और इसमें मुझे वो लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसके बिटवाइज एंड की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो 1 और 2 के बिटवाइज एंड की वैल्यू क्या होगी? 1 और 2 के बिटवाइज एंड की वैल्यू ऐसे थोड़ी पता चलता है, करके देखना पड़ेगा। 1 और 2 के बिटवाइज एंड की वैल्यू होगी 0 1, ये है 1 का रिप्रेजेंटेशन, 1 0। तो 1 और 2 के बिटवाइज एंड की वैल्यू होगी 0 0, क्योंकि 1 0 दोनों 1 नहीं है तो 0 आ गया, 0 1 दोनों 1 नहीं है फिर 0 आ गया। तो बिटवाइज एंड ऑफ 1 इन 2 इज व्हाट? 0। तो ऐसे ही अपन एंड करते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 1 2 एंड 3 का एंड करूं तो वो कैसे करूंगा? पहले 1 और 2 का एंड का रिजल्ट निकाल लूंगा, उसको 3 से एंड कर दूंगा। तो 1 और 2 के एंड का रिजल्ट क्या है? 0 0। 3 का बाइनरी कोड क्या होता है? 1 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 0। तो आई कैन क्लियरली से कि 1 and 2 and 3, 1 and 2 and 3 will give me 0। क्लियर क्लियर, ठीक है भाई। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि एंड की वैल्यू मैक्सिमम कैसे होती है। तो इस पूरे जितने सब एरे बनेंगे उसमें मैक्सिमम ऐसा कौन सा सब एरे होगा जिसमें एंड की वैल्यू मैक्सिमम होगी? अगर मैं 3 and 3 करूं तो वैल्यू कितनी आती है करके देख लेते हैं अपन। 1 1 1 1। देखो, इस कॉलम में क्या दोनों 1 है तो 1 आ गया, इस कॉलम में भी दोनों 1 है तो 1 आ गया। तो 3 and 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 ही होती है। ठीक है, 3 and 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 ही होती है। वेरी गुड। तो इस पूरे सबैरे में जो मैक्सिमम एंड ऑपरेशन का आंसर आ सकता है वो क्या आ सकता है? 3। क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यूज उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3। और हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिनको मैं ऐड करूंगा तो बड़ी वैल्यू से हमेशा छोटा ही आंसर आएगा। तो इस पूरे जितना भी नम्स आ रहे हैं इसका मैक्सिमम बिटवाइज एंड का रिजल्ट कितना हो सकता है? 3। क्या हो सकता है? 3। और हमको ऐसा सब एरे निकालना लॉन्गेस्ट जिसका एंड का वैल्यू क्या आ जाए? 3। ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या होगा? 3 और 3 ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे होगा। तो और इस सब एरे का लेंथ क्या है? 2। तो आउटपुट क्या आ गया? 2। क्लियर क्लियर। अच्छा, एक बार चेक करके देखें कि कहीं 3 और 2 का एंड करने पे 3 आंसर तो नहीं आ जाता है, करके देख लेते हैं। अगर मैं 3 और 2 का एंड करूं तो 1 1 1 0, एंड करूंगा तो आंसर क्या आता है? 1 0, विच इज 2 नॉट 3। ठीक है, तो इस पूरे नम सारे में अगर मैं किन्हीं भी दो वैल्यूज का एंड करूं तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आती है? 3। ऐसी, और वो वैल्यूज किस सब एरे के एंड पे आती है? 3 3 पे। ठीक है, तो यही सब एरे मेरा आंसर होगा और इसकी लेंथ है 2 जो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा नम्स एरे जिसमें अभी वैल्यूज है सेकंड एग्जांपल में 1 2 3 और 4। अब अगर मैं 1 और 2 का एंड करूं तो आंसर क्या आता है? 0। 2 और 3 का एंड करूं तो आंसर क्या आता है? 2। अभी हमने करके देखा था ना। 3 और 4 का एंड करूं तो आंसर क्या आता है? क्या आता है बताओ? 3 और 4 का एंड करूं तो आंसर आता है 4 ही, कि 3 ही। एक बार चेक कर लें। 3 और 4, 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो एक 0 मैं ऐड कर दूंगा तो 3 और 4 का एंड करने पर आंसर फिर आ जाता है क्या? 0। 4 नहीं आता है, क्या आता है? 0। तो अगर मैं एंड करने पे सारी वैल्यूज कम आ रहे हैं तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है
कि मुझे दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, सब एरे तो सिंगल वैल्यू का भी होता है ना। करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं अकेली वैल्यू 4 ले लूं जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या मेरा आंसर सही होगा? क्योंकि अगर 4 अकेला सब एरे है, उसका किसी से ऐड नहीं किया, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 4 ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस नम्स एरे की मैक्सिमम एंड वैल्यू क्या होती है? ऐसा कौन सा सब एरे जिसकी मैक्सिमम एंड वैल्यू है? वो है 4। ठीक है। और 4, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4 को किसी के साथ भी एंड करूंगा तो एंड में सब एरे जो बनेगा उसकी वैल्यू कम ही आएगी, जब तक और 4 ना हो इस एरे में। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया? 1। ठीक है, ठीक है। अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बट आई एम होपिंग कि डाउट ना हो अभी यहां तक। तो अभी हमने दो ऑपरेशंस देखने हैं। किसी भी गिवन एरे क्या, सबसे पहले मैक्सिमम एंड वैल्यू फिगर आउट करो। जैसे पहले जो हमारा एरे दिया था उसकी मैक्सिमम एंड वैल्यू कितनी थी? 3। एक ऐसा सब एरे था जिसमें 3 एंड 3 की क्या रही थी? 3। और हाईएस्ट वैल्यू भी 3 थी। तो हम यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू हमारे एरे में प्रेजेंट है वही उसकी मैक्सिमम बिटवाइज एंड वैल्यू है। क्या है? जो भी हाईएस्ट वैल्यू एरे में प्रेजेंट है वो उसकी मैक्सिमम बिटवाइज एंड वैल्यू है। क्लियर? तो स्टेप 1, फिगर आउट मैक्सिमम बिटवाइज एंड वैल्यू। दैट इज highest value present in array। क्लियर क्लियर। फिर अब हमें ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढना है जिसमें अगर मैं इस वैल्यू का एंड करता जाऊं तो उसका जो रिजल्टेंट एंड है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही है। तो अगर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 थी तो उसका मैं 4 के साथ जब भी रिजल्टेंट करता हूं तो वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। 3 का 3 के साथ करता हूं, अगर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 4 तो था ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 का 3 के साथ एंड किया तो वैल्यू क्या आती है? 3। तो मुझे देखना है कि 3 का कितना लॉन्गेस्ट सब एरे बन सकता है। ठीक है, बढ़िया। तो हमको बस चेक करना है कि जो लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू है उसका लॉन्गेस्ट सब एरे कितना प्रेजेंट है। दैट इज longest subarray only containing max value। क्लियर क्लियर। ठीक है भाई। तो स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहले हमको किसी भी सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू फिगर आउट करना है और उसके बाद वो सब एरे फिगर आउट करना है जिसका मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू का जो लॉन्गेस्ट सब एरे है वो फिगर आउट करना है। बस इतना ही करना है, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये वो नोट है जो हमने थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर मेरे पास मैं एंड ऑपरेशन करता हूं, जो समझाया था ना शुरुआत में, किन्हीं भी दो वैल्यूज का, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 से छोटा ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में से भी जो भी बड़ा है उससे छोटा आएगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का एंड। ठीक है, ओके। चलिए फिर इतना हमने कर ही लिया है तो एक एग्जाम्पल है वो और देख लेते हैं। इस सब एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। 4 का लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है? ये शुरू के जो 3 वैल्यूज हैं। हो गया हमारा काम, बस। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक, हम सबसे पहले तो मैक्स वैल्यू जो भी एक इटरेट करेंगे, तो जो भी हमको अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू मिली है उसको हम कहीं स्टोर करा लेंगे। एक काम तो ये करना है। अगर हमको वो मैच को टॉप करते हुए दूसरी आगे इटरेट करके वैल्यू मिल गई तो इस मैक्स वैल्यू की स्ट्रीक को क्या कर देंगे? 0। और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या स्टोर करेंगे? नए मैक्स वैल्यू की स्ट्रीक। ठीक है, स्ट्रीक है ना सवारे का साइज। स्ट्रीक मतलब कितने साइज का सवारे हमको मिल गया, वही तो लौटाना है ना, वही। तो इटरेट करना शुरू करो। देखो 4 सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, बहुत अच्छी बात है। 4 को मैक्स वैल्यू में स्टोर कर लो। फिर अगला 4 मिला, क्या ये मैक्स वैल्यू के बराबर है? तो स्ट्रीक को 1 से बढ़ा दो। फिर एक और 4 मिला, क्या मैक्सिमम वैल्यू एक और है? तो स्ट्रीक को एक और से बढ़ा दो। तो स्ट्रीक कितनी हो गई? 3। फिर क्या मिला? 3। क्या ये मैक्स वैल्यू से बड़ा है? नहीं, लेकिन स्ट्रीक तो टूट गई, तो स्ट्रीक को क्या सेट कर दो? स्ट्रीक को 0 सेट कर दो।
मैक्स वैल्यू अभी भी क्या है 4, और रिजल्ट में क्योंकि स्ट्रिक की हाईएस्ट वैल्यू अभी तक क्या थी 3, तो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा 3 ही। फिर हमको अगली वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, यहां पे मिली हमको 4। तो जैसे हमको अगली मैक्सिमम वैल्यू मिली रिजल्ट के बराबर, तो हमने नई स्ट्रिक बनाई 1 से, फिर एक और मैक्सिमम वैल्यू के बराबर वैल्यू मिली, तो स्ट्रिक की वैल्यू हो गई 2। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एरे ही खत्म हो गया। हम सिंपली बोलेंगे कि जो अभी तक का रिजल्ट था वो स्ट्रिक की मैक्सिमम वैल्यू थी, और वो क्या था 3। ओके ओके, इसकी मैक्सिमम एंड वैल्यू क्या थी 4, वो तो हमको वैसे ही समझ में आ जाएगा ट्रीट करते करते। अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता, क्या होता, 5 होता, क्या होता 5 होता, ठीक है। तो फिर हम जैसे ही यहाँ पे आते 5 पे इटरेट करते करते, तो हमारी मैक्स वैल्यू क्या होती, रीसेट हो जाती। मैक्स वैल्यू अगर हमारी रीसेट हो गई है, तो हमको क्या करना है, हमको रिजल्ट को भी 0 कर देना है, हमको स्ट्रिक को भी 0 कर देना है, हमको मैक्स वैल्यू को जो अभी का नंबर है उसके बराबर कर देना है। ठीक है, ठीक है। और अब क्योंकि इसकी मैक्सिमम एंड वैल्यू, स्टेप 1 क्या था, फाइंड मैक्सिमम एंड वैल्यू विच वाज द हाईएस्ट वैल्यू इन एरे, वो 5 हो गई है। तो अब हमको 5 वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढना है। 5 वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे क्या है, 5 अकेला खुद। तो इसका आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 1। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर था 3, अब हो जाएगा 1। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं कोड देखना। तो हमने क्या क्या वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, मैक्सिमम स्ट्रीक स्टोर करने के लिए रिजल्ट, मैक्सिमम स्ट्रीक स्टोर करने के लिए रिजल्ट, बाकी उस एरे की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने के लिए मैक्स वैल, और फिर करंट स्ट्रीक को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रीक वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो हमने यहां पे शुरू किया फॉर ऑटो नम ऑफ नम्स। तो दिस इज अ फॉर ईच लूप जिसमें सारे नम्स जितना भी एरे है, नम्स के हर एक एलिमेंट की वैल्यू एक एक करके नम नाम के आइटरेटर में आती जाएगी। ऑटो क्या है, हमको पता नहीं होता अगर नम्स का टाइप क्या है, तो हम वहां पे ऑटो लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके नम्स के जितने एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, नम में आएंगे, और ये हर एलिमेंट में आगे इटरेट होता जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमने पहली कंडीशन लगाई कि जब भी नम की करंट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे वो 5 वाला केस था, इटरेट करते करते अगर मैं 5 पे आ गया, तो 5 4 से बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू में स्टोर हो जाएगा नम, और स्ट्रिक 0 रिजल्ट 0। ये हमने डिस्कस किया था, एक केस ये डिस्कस किया था। दूसरा केस क्या डिस्कस किया था कि जो भी मैक्स वैल्यू अभी चल रही है, शुरुआत में मैक्स वैल्यू किस पे सेट हो जाएगी, 4 पे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग मैक्स वैल्यू क्या है 0, उसमें ये वाला स्टेप चलेगा नम ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी नम के बराबर, जो कि है 4, स्ट्रिक 0 रिजल्ट 0। अब जैसे हम यहां पे आए, तो हमने यहां से इटरेशन शुरू किया। अब क्योंकि मैक्स वैल्यू की वैल्यू के बराबर है नम के बराबर, तो स्ट्रिक को 1 से बढ़ा दो। तो अभी हम कहां पे, पहले वाले 4 पे, स्ट्रिक की वैल्यू क्या हो गई है 1। जब भी स्ट्रिक टूटे, अब अगर हम यहां पे आ गए हैं और स्ट्रिक टूट रही है, इसका मतलब है मैक्स वैल्यू से बड़ी वैल्यू से तो स्ट्रिक नहीं टूट रही है, मैक्स वैल्यू से छोटे नम से स्ट्रिक टूट रही है। तो स्ट्रिक को क्या कर दो, सिंपली 0 सेट कर दो, और आखिरी में रिजल्ट ले लो। रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रिक का हाईएस्ट वैल्यू रिजल्ट में आएगा, तो मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट इन स्ट्रिक, तो स्ट्रिक का जो भी हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा वो किसमें, स्ट्रिक में स्टोर होगा। इस पूरे लूप का इटरेशन करो ओ ऑफ एन से पूरे एरे का, और आखिर में रिजल्ट को स्टोर कर दो। सिंपल इनफ। तो आ गया समझ में, आई एम होपिंग आ गया हो। तो आज के लिए बस यही था, और बहुत जल्दी बस इसके तुरंत बाद में कल के क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाला हूं। चिंता मत करो, मैंने सब देख के समझ के रखे थे, बस वीडियो बनाने में कुछ इश्यू आ रहा था, तो वो इश्यू मैं सॉल्व कर चुका हूं आज, और आज वीडियोस बना रहा हूं। सो फॉर नाउ बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो एंड यस्टरडेज वीडियो। टाटा। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है, और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।